आधी रात चलती कार, अस्मत तार तार, दो दरिंदे और फिर एक निर्भया कांड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। वो दिसंबर का ही महीना था 2012 में, 16 तारीख थी जब निर्भया कांड हुआ था और पूरा देश हिल गया था। एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ठीक 13 साल बाद दिसंबर का ही महीना है, 30 तारीख, और वैसा ही एक और मामला सामने आता है। एक और निर्भया दरिंदों का शिकार हो जाती है। जी हां, रात भर फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर दरिंदगी होती रही। तड़के 3 बजे सड़क पर फेंककर दरिंदे भाग गए। ये साइबर सिटी है, ये दिल्ली एनसीआर का इलाका है। यहां पर एक वैन के अंदर एक महिला के साथ पूरी रात दरिंदगी होती है और उसको सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन उसकी अस्मत नहीं बच पाती है। पूरा मामला क्या है? वो लड़की अपनी मां से नाराज होकर निकली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी चीज उसके साथ हो जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई की है, पुलिस का वर्जन भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो पीड़िता के परिवार की तरफ से पक्ष निकलकर सामने आया इस मामले में, वो आप सुनिएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि ये घटना फरीदाबाद की सामने आई है और इसमें जो पीड़ित महिला है वो फरीदाबाद की रहने वाली बताई जा रही है। पीड़िता की बहन ने पुलिस को जो शिकायत दी उसमें बताया कि सोमवार रात लगभग 8:30 बजे उनके पास बहन की कॉल आई थी। उसे बताया गया कि घर में मां से कुछ कहा सुनी हो गई है। तो मां से कहा सुनी हुई और मैं अपनी सहेली के घर पर जा रही हूं। पीड़िता ने कहा था कि सहेली के घर से 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। देर रात लगभग 12 बजे महिला 2 नंबर चौक से कल्याणपुरी 3 नंबर चौक तक जाने के लिए सवारी वाहन के इंतजार में थी। इस दौरान एक वैन आकर रुकी जिसमें 2 युवक सवार थे। आरोप है कि लिफ्ट देने के बाद दोनों युवक वैन को कल्याणपुरी चौक की बजाय गुरुग्राम रोड की ओर ले जाने लगे। उस महिला ने जिन पर भरोसा किया था कि रात का समय है, ये लोग मदद कर देंगे, ये लोग पहुंचा देंगे उसको उसके घर तक, क्योंकि मां से नाराजगी थी। वो गुस्सा जब दूर हुआ तो लगा कि घर जाना चाहिए, लेकिन नहीं पता था कि बेशक हम ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि रात को महिलाएं सुरक्षित हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है। उस महिला को शायद यही भरोसा था कि उसने इस वैन में लिफ्ट ले ली और वही शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। इसमें चलती कार में इसके बाद जो है पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वो सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग स्थित हनुमान मंदिर से आगे जाकर एक आरोपी कार चलाता रहा, जबकि दूसरे ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। लगभग 2 घंटे तक आरोपी वैन को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाते रहे। महिला ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आरोपियों से बच नहीं सकी। देर रात करीब 3 बजे आरोपियों ने एसडीएम नगर के राजा चौक स्थित मुल्ला होटल के पास महिला को चलती वैन से फेंक दिया और निकल गए। सड़क पर गिरने से महिला के चेहरे और अन्य हिस्सों पर चोट लगी। उसके चेहरे पर टांके भी लगाए गए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि देर रात पीड़िता ने अपनी बहन को कॉल कर, उसने खुद कॉल किया, मदद मांगी। बहन मौके पर पहुंची तो देखा कि पीड़िता बदहवास हालत में थी। उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। बाद में हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर किया, लेकिन परिजनों ने फरीदाबाद के ही एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया। यानी कि कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। जब उसको बदहवास हालत में छोड़कर चले गए तो वो खुद कॉल करती है, अपनी बहन को मदद मांगती है, तब जाकर बहन जो है वहां पहुंचती है और देखती है कि क्या हालत है उसकी बहन की। अब इस पूरे मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं, वो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस का बयान आप सुनिए क्या कुछ पुलिस ने कहा है। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। तो ये पुलिस का बयान आपने सुना। इस पूरे मामले में कार्रवाई हो गई है, उन लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन फिर से सवाल वही कि बेशक बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें खासकर दिल्ली एनसीआर रीजन को लेकर कही जाती हूं, लेकिन क्या वाकई हमारी बहन बेटियां रात के वक्त सुरक्षित हैं? और क्या एक बार फिर से वो जो निर्भया हुआ था उसमें वो बस में बैठी थी महिला, यहां पर इसने एक वैन का सहारा लिया, क्या रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ भी है या नहीं? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है
और हर कोई ये मांग भी कर रहा है कि इस निर्भया को भी इंसाफ मिलना चाहिए और ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने दरिंदगी की है, इन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।